morning girls, welcome to my class. BA सेकेंड ईयर हम सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं। सेकेंड पेपर हमारे अब तक 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर अपना जो है चैप्टर है वो अपना 4 है। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था ऑथर के बारे में, लेखिका के बारे में। कौन थी इस लेखिका? वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है अपना? हाउ शुड वन रीड ए बुक? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चैप्टर अपना है हाउ शुड वन रीड ए बुक। हाउ शुड वन रीड ए बुक, हाउ शुड वन रीड ए बुक मीन्स क्या है? क्वेश्चन मार्क दिया गया है लास्ट में। तो जो अपनी लेखिका है वो अपने से ये एक सवाल कर रही है कि आप किसी एक बुक को किस तरीके से पढ़ते हो, किसी एक किताब को किस तरीके से आप पढ़ते हो। तो इस चैप्टर के अंदर अबाउट टू रीडिंग कहा गया है। क्या कहा गया है? अबाउट टू रीडिंग। किसके बारे में कहा गया है इस चैप्टर में? अबाउट टू रीडिंग। ठीक है, पहला जो चैप्टर था इससे जस्ट पहले जो हमने पढ़ा था मेकिंग राइटिंग सिंपल, उसमें किस चीज पे जोर दिया गया था? राइटिंग में, लिखने पे। ठीक है, एंड इसमें किस चीज पे है? रीडिंग पे। ठीक है, तो उस चैप्टर के अंदर किस तरीके से अपनी लेखन शैली जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, और इस चैप्टर में क्या है? अपने पढ़ने की तरीका। ठीक है, पढ़ने का तरीका। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है कि हाउ शुड वन रीड ए बुक, किसी एक बुक को आप किस तरीके से पढ़ते हैं। किसी एक किताब को आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो किस चीज के बारे में? अबाउट रीडिंग। लेखिका जो है वो हमसे ये सवाल कर रही है कि आप अगर किसी बुक को पढ़ते हैं तो आपका पढ़ने का मोटिव क्या है, उस बुक को पढ़ने का कारण क्या है, आप उसमें से क्या लेना चाह रहे हैं कि आपने ये डिसाइड किया कि मुझे ये बुक पढ़नी है। जैसे कि आप सिलेबस के अलावा कभी कभी होता है कि हमें कोई बुक बहुत अच्छी लगती है तो हम उस बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं मेरे बारे में बताऊं तो मुझे बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज है। मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे वो एक मेरी हॉबी है, एक तरह से मेरी वो रुचि है। तो मैं जब किताबें पढ़ती हूँ तो मैं ऑलमोस्टली डॉक्यूमेंट्री बुक्स ज़्यादा पढ़ती हूँ या फिर मैं मोटिवेशन वाली बुक ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो उसके पीछे लेखिका यहाँ पे ये पूछ रही है कि आप एक बुक को पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ने का कारण क्या है, कि आप उस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हो, आप उस चीज़ से क्या लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो जैसे मान लो बच्चे होते हैं, मान लो कि वो स्टोरी की बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, कॉमिक्स होती हैं, तो उनको क्या आता है, उसमें इंटरेस्ट आता है स्टोरीज पढ़ने में। तो उनकी रुचि क्या होती है? कहानियों के अंदर उनमें ज़्यादा होती है। तो इस चैप्टर के अंदर यही बताया गया है कि आपका बुक पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, आप क्यों पढ़ रहे हो। तो इस चीज़ के ऊपर जो वर्जीनिया वुल्फ जो है, ये जो लेखिका है, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस डाला है इसमें। ठीक है, तो हम बुक में पढ़ रहे हैं इनके बारे में आज आगे। हमने कल पढ़ा था
इंट्रोडक्शन पढ़ा था लेखिका का, क्या पढ़ा था हमने? इंट्रोडक्शन। ठीक है, इनका ऑथर का इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे निबंध जो आपका ऐसे जो है उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाती हूँ। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाती हूँ। आपने देखा कि मैं हमेशा सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो जो हम चीज़ को पढ़ रहे हैं वो क्या है, किस लिए पढ़ रहे हैं, उसका इंट्रो होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हम आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, हम फ्रेंड बाद में बनते हैं, लेकिन हम पहले हमारा नाम, हम कहाँ से आए हैं, कि क्या हमने पढ़ाई करी है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम अपने बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद में हमारी जो आगे की लाइफ आगे साथ में चलती है। तो उसी तरीके से आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में अगर अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले उससे जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और जुड़ने के लिए आपको उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ क्या है। तो जैसे हम इस चैप्टर से जुड़ने जा रहे हैं, हम इस चैप्टर से पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कि कौन पढ़ा रहा है, कौन लिखा रहा है इसको, कौन, क्या हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमने जैसे पढ़ा प्रीवियस क्लास में कि इसको लिखने वाली लेखिका कौन है? वर्जीनिया वुल्फ। और ये किस चीज़ के ऊपर लिखा गया है? आपके पढ़ने के तरीके के ऊपर, कि आप बुक्स में क्या पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। द ऐसे इज एग्जैक्ट फ्रॉम हर लॉन्गर ऐसे हाउ शुड वन रीड ए बुक। ठीक है, लेखिका जो है उनका जो लॉन्गर ऐसे, बड़ा जो निबंध है, ठीक है, उसमें से ये दिया गया है। बड़े निबंध का नाम क्या है? हाउ शुड वन रीड ए बुक। हाउ शुड वन रीड ए बुक। ठीक है, हाउ शुड वन रीड ए बुक, इसमें से एक छोटा सा स्मॉल पार्ट, ठीक है, एक बुक लिखी उन्होंने, लेखिका ने एक बड़ा सा निबंध लिखा, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के आपके कोर्स में डाला गया है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि दिस एसे इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम हर लॉन्गर एसे हाउ शुड वन रीड ए बुक। बुक शुड, in this essay the author has mentioned certain device for a good reader। क्या क्या मेंशन किया गया है इसके अंदर? एक अच्छे पढ़ने वाला जो होता है, पढ़ने वाले के लिए कुछ अच्छी सलाहें इसमें दी गई है। क्या दी गई है? In this essay the author has mentioned certain device for a good reader। certain device, कुछ अच्छी सलाहें। ठीक है, फॉर ए गुड रीडर, किसके लिए दी गई है? गुड रीडर, अच्छे जो होते हैं, पढ़ने वाले रीडर होते हैं उनके लिए गुड रीडर। ठीक है, गुड रीडिंग। बुक्स शुड बी डिवाइडेड इनटू क्लासेज। अब जो क्या बोला जा रहा है कि जो बुक्स जो है, किताबें क्या है, वो बहुत सारी क्लासेज में डिवाइड की जाती हैं। कौन से? बहुत सारी अलग अलग उनकी क्लासेज होती हैं। कैसे? जैसे मान लो डिवाइडेड इन क्लासेज। किस तरीके से डिवाइड की जाती है? जिस तरीके से आपके सब्जेक्ट डिवाइड है, आपकी क्लासेज डिवाइड है, उसी तरीके से बुक्स की भी जो क्लासेज होती है, जैसे कोई बुक्स है वो हिस्ट्री पे है, ठीक है, कोई बुक्स है वो बायोग्राफी पे है,
कोई स्टोरी की है, ठीक है, कोई मोटिवेशन की हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो क्लास है वो डिवाइड की जाती है, ठीक है। कोई पॉलिटिक्स पे हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो अलग अलग क्लास है वो डिवाइड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे आप अपना इंटरेस्ट हिस्ट्री पढ़ने में, तो अपन ये हिस्ट्री की बुक्स ज़्यादा लेंगे लाइब्रेरी में जाके, बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में हो गया, महाराणा प्रताप हो गए, जो पुराने राजा नेता थे, पुराने युद्ध हुए थे, उन सब चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट अगर उसमें है तो हम उसकी बुक पढ़ेंगे। हमारा इंटरेस्ट अगर बायोग्राफी में, जैसे मेरा इंटरेस्ट क्या है, बायोग्राफी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी की जीवनी को पढ़ना, ठीक है। तो उसमें बहुत बड़ा मजा आता है कि पढ़ते हैं, ऐसा लगता है उसने ऐसे किया, उसने ऐसे जन्म लिया, फिर उसने स्ट्रगल किया, उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। कुछ होते हैं जो स्टोरी पढ़ने के वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है कि स्टोरीज पढ़ते हैं, कहानियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं। कुछ होते हैं मोटिवेशन की बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, कि लाइफ को मोटिवेट कैसे करना है, मोटिवेशन करना है अपने आप को। आप कभी कभी निराश हो जाते हो अपनी लाइफ में, तो आप मोटिवेशन के वीडियो देखते हो, मोटिवेशन की बुक्स पढ़ते हो। तो इस तरीके से अलग अलग इनकी क्या होती है, क्लासेस डिवाइड होती है बुक्स की, ठीक है। डिवाइडेड इनटू क्लासेस, वी शुड नाउ फ्रॉम देम व्हाट दे टेल। अब हम जानते हैं कि हम इन बुक्स को पढ़ रहे हैं तो हमें इनसे क्या मिल रहा है, हमें इनसे क्या ग्रहण कर रहे हैं, हम ये चीज हम अच्छे से जानते हैं। हमें ये चीज जाननी चाहिए कि ये बुक्स हमें क्या बताना चाह रही है, क्या दिखाना चाह रही है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप अपने कोर्स की बुक्स पढ़ रहे हो, मान लो, तो आप जैसे मान लो कि यही चैप्टर पढ़ रहे हो, अपन इसी चैप्टर के ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि ये आपकी बुक है पूरी, ठीक है, आप इसको पढ़ रहे हो तो आपका इंटरेस्ट इसमें है, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये बुक आपको क्या बता रही है, ये बुक आपको पढ़ने का तरीका बता रही है, ठीक है। Some people want to read such things in books which they cannot get in them, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोग सब टाइप के होते हैं, आपको पता है। तो जिस तरीके से हम बोलते हैं कि हम अगर टीवी देखते हैं, हर चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के इफेक्ट होते हैं। तो इन द सेम केस बुक्स आर आल्सो लाइक दिस, ठीक है। सम पीपल्स आर नाउ की व्हाट दे कैन, ठीक है, कि उनको उनमें से क्या लेना है। जैसे मान लो कि एक बुक है, ये बुक है, इसको हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें से क्या ग्रहण करना चाह रहे हैं, हमें क्या चीज चाहिए वो तो हम ले लेंगे, लेकिन कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव चीज को भी लेते हैं। तो हमारा मोटो जो है, हमारा जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि हमें जो जो उसमें से पढ़ने लायक चीज है, जो जो हमारे जीवन में काम आने लायक है, वो हम उस चीज से ले लें, ठीक है। If we want to understand a book and its author, we should have the same thoughts and feeling as he has. अब क्या कहा जा रहा है कि हम अगर किसी की बुक को पढ़ रहे हैं, हम जैसे वर्जीनिया वुल्फ की ये बुक हम पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे, पढ़ते टाइम पे हमारे जो थॉट्स और हमारे जो फीलिंग्स है वो किससे मैच होनी चाहिए, ऑथर से, ठीक है। वो ऑथर से मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ से मैच नहीं करोगे तो वो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, आपको उसमें कमियां ही कमियां नजर आएंगी, आपको उसमें कुछ ना कुछ गलतियां नजर आएंगी। लेकिन अपनी जगह पे सब सही होते हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ गलत लिखा है, इन्होंने अपने विचारों को उस बुक में लिखा है। लेकिन जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे जो थॉट्स हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर आप किसी बुक को पढ़ते हो, अगर आप उसके इंटरेस्टेड हो उसके अंदर, तो आपको अपने थॉट्स जो है ऑथर के थॉट्स से मैच करने होंगे, प्लस करने होंगे, तभी आप उस चीज़ पे इंटरेस्ट ले पाओगे। लाइक जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि मैं एक
ऑथर हूँ, मैं एक लेखिका हूँ, ठीक है, और आप मेरे को पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जब तक आप अपनी स्टडी के अंदर मुझ में इंटरेस्ट नहीं रखोगे, मेरे के पढ़ाने के तरीके में इंटरेस्ट नहीं रखोगे, तब तक वो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी। इसलिए कहा गया है कि अगर आपको आपका टॉपिक अच्छे से समझना है, अच्छे से लर्न करना है, तो सबसे पहले आपको ऑथर, जो भी ऑथर है, पढ़ाने वाला जो है, लिखने वाला जो है, आपको उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपके विचारों को उससे मैच करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप उस चीज़ को समझ पाओगे। अगर आपके माइंड में 1% भी नेगेटिव है, मान लो कि आपके दिमाग में चल रहा है यार मैम पढ़ा रही है वो नहीं समझ में आ रहा, आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि मैम पढ़ा रही है वो नहीं समझ में आ रहा, आप समझना ही नहीं चाह रहे हो, मेन बात तो ये हो गई है, और आपने अपनी जो एक विचार है वो बना लिया है कि समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बुक्स रीडिंग में यही कहा जा रहा है कि उस बुक को समझने के लिए उसके लेखक के जो विचार हैं, जो पढ़ा रहा है या जो आपको बता रहा है, उसके विचारों से आपको अपने विचार मैच करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो आगे क्या कहा जा रहा है, सेम थॉट्स एंड सेम फीलिंग्स एज ही हैज, सेम थॉट्स एंड सेम फीलिंग्स, क्या होनी चाहिए, आपके थॉट्स, आपके विचार और जो आपकी फीलिंग्स क्या है, सेम होनी चाहिए, ठीक है। एंड सेम फीलिंग किससे मैच होनी चाहिए, ऑथर से। आपके विचार और आपकी फीलिंग्स, भावनाएं आपको पढ़ाने वाले से मैच होनी जरूरी है, ठीक है। We should have the same thoughts and same feeling as he has. If we begin to criticize a book from the beginning, we cannot get what the author want to give us. और अब क्या कहा जा रहा है कि अगर आप शुरुआत में ही उस चीज की क्या करने लग जाओगे, क्रिटिसाइज मीन्स क्या होता है, आलोचना करना, ठीक है, उसमें कमियां निकालना। क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना या कमियां निकालना, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि इफ वी बिगिन टू क्रिटिसाइज ए बुक फ्रॉम द बिगिनिंग मीन्स की शुरुआत में ही हम उस चीज की अगर आलोचना करना शुरू कर दें, कमियां निकालना शुरू कर दें, तो क्या होता है, वी कैन नॉट गेट व्हाट द अदर वांट टू गिव अस, हम वो चीज जीवन में कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे जो आपको लेखक, जो ऑथर है, जो पढ़ाने वाला आपको देना चाह रहा है। कहने का मतलब ये है कि कहते हैं कि बुक्स जो होती है, किताब या फिर किसी का भी जीवन आप लेते हो, तो ऊपर से आप नाम को देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो इंसान या वो बुक जो भी है वो कैसा है। तो इसलिए अगर आप शुरुआत में ही उस चीज़ की आलोचना करना शुरू कर दोगे, अरे ये तो बहुत टफ है, अरे ये तो अच्छी नहीं है, नहीं ये नहीं पढ़नी अपने को, ये तो इसका मतलब इसका तो लेखक कैसा है, इसका तो ये है, मतलब एक मानसिक जो विचारधारा आप अपने बना चुके हो नेगेटिव, तो आप कभी भी उस चीज़ को नहीं ग्रहण कर पाओगे जो उस चीज़ में निकल के आपकी लाइफ में आने वाली है। काफ़ी बार क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे ही क्या करते हैं, अपनी एक थॉट्स बना लेते हैं, अपने एक विचार बना लेते हैं, एक ग्रुप ऑफ थॉट्स बना लेते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव बना लेते हैं हम कि नहीं वो तो अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, उसकी नेगेटिव चीज़ें हम शुरू में ही डिसाइड कर लेते हैं, तो हमें वो पॉजिटिव चीज़ हमारे को नहीं पता चलती जो उस चीज़ के अंदर है। तो सेम केस में ये कहा जा रहा है कि अगर आपने शुरुआत में ही उसकी आलोचना शुरू कर दी, उसमें कमियां निकालनी शुरू कर दी, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी जो उसमें से पॉजिटिव चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पूरी चीज़ को पहले एनालाइज करो। ये मैं आपको ऐसे मतलब आपकी लाइफ में भी काम आने वाला है ये, इसलिए मैं आपको वैसे भी समझा रही हूँ कि चाहे बुक हो, चाहे कोई थिंग हो, चाहे कोई पर्सन हो, ठीक है, बुक हो चाहे
थिंग हो चाहे कोई पर्सन हो, ठीक है। आप शुरू में ये डिसाइड मत करो कि ये खराब है या ये बहुत अच्छा है, ठीक है। आप ऑब्जर्व करो उसको, आप उसको एनालाइज करो, आप उसमें से देखो पहले कि ये हमें क्या मिल रहा है, हमें अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है। उसके बाद में हो सकता है कि आप अकेले गलत भी हो सकते हो, लेकिन जब एक ही चीज के बारे में मान लो 4 या 5 या 10 लोग बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो मान सकते हैं कि वो अच्छा नहीं है। लेकिन आपके विचार इससे अगर नहीं मिल रहे हैं बुक में, हो सकता है 2, 3, 4, 5 लोगों को ये अच्छी लग रही हो, इसका मतलब है कि आपने इस चीज को समझने की कोशिश प्रॉपरली नहीं करी है। तो ऐसा है कि आप चाहे वो पर्सन हो चाहे इंसान हो, ठीक है। लाइक जैसे मैं आपको पढ़ाने आई हूँ, तो आप पहले आप मेरे से पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, उसके बाद में आप 1 महीने में या 1.5 महीने में आप एनालाइज करोगे कि हमने क्या पढ़ा, हमने कैसा पढ़ा, हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तब आप जाके डिसाइड कर सकते हो कि हाँ नहीं अच्छा है या बुरा है। लेकिन आप शुरू में ही बोल दोगे कि नहीं हमें तो पढ़ना ही नहीं है इनसे, हमें तो अच्छा ही नहीं लग रहा, तो वो शुरुआत में जो आपने डिसाइड किया है वो क्या हो गई, आपकी आलोचना करना हो गया एक तरीके से। बिगनिंग में जो आपने कमियां निकाल दी वही आपके दिमाग में चलती जाएंगी और आप उन अच्छाइयों पर नजर ही नहीं डाल पाओगे जो उस चीज के अंदर है, क्योंकि आपने एक मानस बना लिया, आपने एक दिमाग में सेट कर लिया नेगेटिव, तो आपको पॉजिटिव चीज होते हुए भी नहीं दिखाई देगी। तो सेम केस में यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप किसी बुक की किसी किताब के बारे में शुरुआत में ही आप उसकी आलोचना करना शुरू कर दोगे, तो वी कैन नॉट गेट व्हाट द ऑथर वांट टू गिव अस। ऑथर हमें, लेखक हमें, पढ़ाने वाला हमें क्या देना चाह रहा है वो हम उस चीज को ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। ओके, ए रीडर मस्ट एसिमिलेट हिज थिंकिंग विद द थिंकिंग ऑफ द ऑथर। तो क्या कहा जा रहा है, इसलिए पाठक को अपने विचारों को तथा लेखक के विचारों के साथ मेल बैठाना होगा। पाठक मीन्स पढ़ने वाला, रीडर और ऑथर। कौन है यहाँ पे दो लोग, रीडर प्लस ऑथर, ठीक है। सेम केस है यहाँ पे कि कहा जा रहा है कि अगर आपको चीज को समझनी है तो आपको अपने विचारों को किससे, रीडर है यहाँ पे आप स्टूडेंट्स मान सकते हो, ठीक है, प्लस यहाँ पे टीचर है। तो इनके जो थॉट्स है, थॉट्स एंड फीलिंग, वो प्लस होनी पड़ेगी किससे, टीचर से या ऑथर से, ठीक है। वो प्लस करनी ही पड़ेगी, तभी जब आगे आप प्लस करोगे तो तभी आप उस चीज को समझ पाओगे। जैसे मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मेरे पढ़ाने के तरीके को, मैं जो चीज पढ़ा रही हूँ उस चीज को जब तक आप अपनी भावनाओं को मेरे से नहीं जोड़ोगे, आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को मेरे से टच नहीं करोगे, तब तक आपको वो चैप्टर पढ़ने या समझ में आएगा ही नहीं। तो सेम केस में यहाँ पे रीडर और ऑथर जो है, रीडर मीन्स क्या होता है, पढ़ने वाला, ऑथर मीन्स होता है लिखाने वाला, ठीक है, लिखने वाला। ठीक है, रीडर और ऑथर मीन्स होता है दोनों के विचारों को मेल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वैल्यूएबल एंड डेफिनेट, ठीक है, तभी हमारे लिए वो चीज क्या होगी, वैल्यूएबल होगी, महत्वपूर्ण होगी और डेफिनेट होगी, मतलब बिल्कुल सटीक होगी वो, तभी हम उस चीज को समझ पाएंगे, अन्यथा हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो वर्जीनिया वुल्फ राइट्स, वर्जीनिया वुल्फ जो है वो लिखती है, क्या लिखती है, डू नॉट dedicate to your author, try to become him, be his follow worker and accomplice if one does this, one can get the fullest possible value for what one reads, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर पाठक ऐसा करता है तभी वो पुस्तक को पढ़ने का पूर्ण लाभ उठा पाएगा। वर्जीनिया वुल्फ जो कह रही है वो इसलिए वो कह रही है कि अगर आप ऐसा करते हो तो ही आप इस बुक को पढ़ने का पूरा आनंद उठा पाओगे। जब तक आप उसको वैल्यूएबल नहीं समझोगे, वैल्यू नहीं दोगे उसको, मतलब उसको वैल्यू नहीं दोगे, तब तक उस चीज से आप नहीं जुड़ पाओगे। आपका जो ऑथर है उसको आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि ये
सही है या गलत है, आपको पढ़ना है, पहले आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर अपनी फीलिंग्स को मैच करना है। तो ट्राई टू बिकम हिम, आप कोशिश करो कि आप उससे जुड़ पाओ, आप जो आपके ऑथर है उससे आप जुड़ पाओ, जुड़ने के बाद में ही आप उस चीज को आगे पढ़ सकते हो। बी हिज फॉलो वर्कर एंड कॉम्प्लिंग्स, आप उसको फॉलो वर्कर बनो, आप उसको फॉलो करना सीखो कि आप उसकी गुणों को लेना सीखो। आप जब तक किसी को आइडियल नहीं बनाओगे, आप किसी को फॉलो नहीं करोगे, एक किसी अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ में, तब तक आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। If one does this, one can get the fullest possible value from what one reads. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, एक भी व्यक्ति अगर करता है इस तरीके से, अपने आप को अपने ऑथर के प्रति झोंक देता है, अपने ऑथर की फीलिंग्स से टच कर लेता है अपने आप को, तो फुलेस्ट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और कि वैल्यू फ्रॉम व्हाट वन रीड, आप जो पढ़ रहे हो उस चीज की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। ये 100% पॉसिबल है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो, जब आप अपने आप को अपने ऑथर से, अपने लेखक से या अपने उस चीज से जब आप अपने आप को जोड़ दोगे पूरा, आप अपनी फीलिंग्स को उसी के भावनाओं के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दोगे और आप पॉजिटिव वे में लेके पढ़ोगे, तब आपको उस चीज का अर्थ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो वर्जीनिया वुल्फ के जो ये चैप्टर है, इसमें क्या बताया गया है कि इंट्रोडक्शन में ये दिखाया गया है कि ऐसे के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको नॉर्मली ये बताया है कि जो थॉट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, आपके जो थॉट्स और फीलिंग्स है वो ऑथर से मैच होनी चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा पॉजिटिव होके पढ़ना है। इसमें ये दिखाया गया है कि जो बुक्स जो है, बुक्स की कई क्लास होती है, तो अलग अलग क्लास की बुक्स होती है, तो अलग अलग क्लास की बुक्स हम अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बुक्स के ऊपर कहा गया है। पहले जो चैप्टर था उसमें भी बुक्स पे था, इसमें बुक्स है रीडिंग, रीडिंग अबाउट टू बुक्स, ठीक है, रीडिंग अबाउट टू बुक्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिटेल वाइज इसके अच्छे से, इसकी मतलब समरी वाइज अच्छे से डिटेल वाइज इस पे चर्चा करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आज मैंने मोस्टली आपको एक थीम बताई है कि इस चैप्टर में क्या चीज है, किस चीज के ऊपर ये चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोगों को आज इतना समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। और आप जिनके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, वो चैप्टर नंबर 4 वर्जीनिया वुल्फ का इंट्रोडक्शन अपनी नोटबुक में बना सकते हो, ठीक है, ओके।